नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। क्रिमिनल्स में दिखाएंगे आज कहां कत्ल की वारदात को ट्रेस करने के लिए पुलिस वाले हत्यारे के जागने का कर रहे थे इंतजार। आखिर क्या है ये मिस्ट्री, बस थोड़ी ही देर में होगा इसका खुलासा। इसके साथ ही दिखाएंगे कहां रोकने टोकने पर गोली मारकर किसी की हत्या कर दी गई और होगा पटाखे की आवाज, गाने का शोर और जिंदगी हुई खामोश। इसके साथ बेनकाब होगा कॉल में कैद, किलर, लवर। यही नहीं, वो चोर भी दिखाएंगे जो करता है ऊपर वाले को प्रणाम और फिर डालता है भगवान के घर पर डाका। कहते हैं पुलिस वालों का खौफ इतना होता है कि बदमाश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। थाने का नाम सुनकर लॉकअप में जाने का डर और जेल की सलाखें तो किसी बदमाश की नींद ही उड़ाते हैं। लेकिन जिस मर्डर मिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, वहां पुलिस वाले कातिल के जागने का इंतजार कर रहे थे। आप भी देखिए, हत्यारा सो रहा है। डॉग कहे कातिल यहां है। पुलिस को कातिल के उठने का इंतजार। खामोश, हत्यारा सो रहा है। पुलिस वाले बस इस बात का इंतजार कर रहे थे हत्यारे को अच्छे से नींद आ जाए बस। अब ऐसा क्यों? तो किसी कत्ल की मिस्ट्री की तफ्तीश में तहकीकात का ये अपना अजब गजब तरीका है। पहले आपको ये बता दें किस कत्ल की तफ्तीश पुलिस वाले कर रहे थे। दरअसल बिलासपुर के बिल्हा थाना इलाके के बोरतराई में इस इलाके में खोरबहरा नाम के शख्स की लाश मिली थी जिसकी हत्या की गई थी। मृतक का चचेरा भाई चैतू जो है उसके साथ लास्ट बार देखा गया था। जब चैतू से पूछताछ की गई तो चैतू गुमराह करता रहा कि मैं नहीं किया हूँ, मैं छोड़ दिया था उसको दुकान के पास ला के। इसके बाद डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर जाके चैतू के घर पे जाके वो रुक गया और बल्कि चैतू के कमरे तक पहुंचा। जब छानबीन की गई तो एक पेंट मिली जिसमें खून के धब्बे जैसा लगा और इसके बाद घटनास्थल को और विस्तृत जांच की गई, चेक किया गया तो वहाँ पे एक चप्पल मिली जो कि चैतू की ही चप्पल थी। खोरबहरा की हत्या की गुत्थी पुलिस वाले सुलझाने की कोशिश कर रहे थे और फिर जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। खुलासे से ज्यादा केस की तहकीकात। इस केस में पुलिस का खोजी डॉग आरोपी के घर पे जाकर रुका ही नहीं बल्कि उसने हत्यारे के घर से खून से सने कपड़े भी बरामद करवाए। यही नहीं, अलमारी से खून से सनी चप्पल भी। सुराग तो मिलते जा रहे थे लेकिन ये कत्ल की कहानी तब उलझ गई जब हत्यारा चैतू पुलिस को गुमराह करता रहा, जिसने कहा वो कत्ल में शामिल नहीं है बल्कि हत्यारा तो गब्बर है। अब ये गब्बर कौन है? इसके बाद चैतू से पूछताछ की गई तो चैतू टूटा। उसने अपराध के साथ साथ उसने एक अन्य व्यक्ति का नाम भी बताया कि गब्बर, मैं गब्बर के साथ हत्या किया हूँ इसकी करके। पर जब गब्बर के बारे में जांच की गई तो ऐसा प्रतीत हो रहा था गब्बर नहीं है करके। अन्य गवाहों पे और मृतक की पत्नी ने स्वीकार किया कि गब्बर थोड़ी दूर तक गया था पर वापस आ गया था। गब्बर कौन है और कत्ल की वारदात में क्या उसका हाथ है? इस राज को जानने के लिए पुलिस वाले हत्यारे चैतू के उठने का इंतजार कर रहे थे। असल में जो सबूत मिले थे उसमें शक की सुई चैतू पर ही गई। लेकिन गब्बर का क्या रोल था और हत्यारा क्या सच बोल रहा था कि गब्बर ने पत्थर से खोरबहरा पर वार किया था? जो अपराधी है चैतू वो बार बार गब्बर का नाम लेता था, तो हमने काफ़ी पूछताछ की और अन्य सबूतों को भी ध्यान दिया तो गब्बर की इसमें भूमिका नहीं आ रही थी। पुलिस को ये भी लगा आरोपी नशे की हालत में है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा तो उसे पहले सुलाया गया ताकि वो अच्छे से नींद ले सके। और जब उसकी नींद खुली तो पुलिस की सख्ती से उसने सारा राज उगल दिया। तो टूटा और उसने स्वीकार किया कि हत्या मैंने अकेले की है और केवल आरोप या सज़ा से बचने के लिए, सज़ा को अदा करने के लिए मैं गब्बर का नाम ले रहा था करके। तो डॉग स्क्वाड और जो है मौके पे मिली चप्पल, इसके अलावा आई विटनेस जिन्होंने लास्ट बार देखा था उन सब के आधार पे जो है चैतू अपराधी प्रथम दृष्टया लगा और पूछताछ में फिर उसने स्वीकार कर लिया। आरोपी चैतू मृतक खोरबहरा का चचेरा भाई था
जिसने खोरबहरा से शराब पीने के लिए रुपए मांगे थे, लेकिन रुपए नहीं मिलने पर उसने चचेरे भाई खोरबहरा की हत्या कर दी। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या कभी आपने सुना है पटाखे के शोर और उस पर तेज गानों की आवाज पर किसी का कत्ल हो सकता है? एक शहर में ऐसे ही दिल दहला देने वाली वारदात हुई। सिर्फ एक ही शहर नहीं, दूसरे शहर में टोकने पर 35 साल के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामूली सी बात पर इंसान के शैतान बनने की ये वारदात रोंगटे खड़े कर देने वाली है। गाने की आवाज, खूनी तकरार, पटाखे का शोर, जिंदगी हुई खामोश। कहीं टोका तो मार डाला। दो शहर, इंसानियत का कत्ल। इंसान की वहशी बनने की गवाही देती हुई ये तस्वीरें हैं। इंसानियत के कत्ल की कहानी बयां करती हुई तस्वीरें जो सतना और इंदौर से आई हैं। इंसान की जान लेने पर कैसे इंसान ही आमादा हो गया, न तो कोई पुरानी रंजिश, न ही ऐसा विवाद कि जिसका अंत इंसानी जान लेने पर ही होगा। सतना में मलखान नाम के इस शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 35 साल के मलखान को पेट में गोली मारी गई थी। उसके बाद सिर पर कट्टे के बट से वार भी किया गया। सभापुर थाने के कोनेता गांव का ये मामला है। मलखान सिंह सन ऑफ लोटन सिंह, उम्र 35 साल। ये व्यक्ति अपने परिवार के साथ घर में थे, दरवाजा बंद था। इतने में कुछ देर में आवाज़ सुनाई थी गाली गलौज की, अश्लील गालियाँ बक के कुछ लोग नशे में बाहर, इनके घर के बाहर ऐसी हवा में गाली बक रहे थे। मलखान सिंह को नहीं बक रहे थे गालियाँ, लेकिन वो शराब पिए हुए थे और आपस में गाली बक रहे थे। घायल हालत में मलखान को सतना अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस हत्या के पीछे की वजह थी टोकना। जी हाँ, गली के बाहर कुछ लोग गाली गलौज कर रहे थे। बस इस बात पर मलखान ने टोका और रोका तो आरोपियों के गुस्से का पारा चढ़ गया और उसके बाद सुनाई दी चीखने चिल्लाने की आवाज। मामूली सी बात पर मलखान की हत्या हुई। तो मलखान सिंह गेट खोल के बाहर निकले और उन्होंने मना किया कि ये गाली वगैरह आप ना बको, हमारे घर में बहू बेटियां हैं, आप लोग आगे जाओ। इसी बात पे तू में होने लगी और इसी दौरान उनमें से एक व्यक्ति ने कट्टा से गोली चलाई जो मलखान सिंह के पेट में लगी और एक उसी व्यक्ति ने फिर उस कट्टे से, बट से भी उसके सिर पर प्रहार किया। ये लोग तत्काल जो है उसको सभापुर अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर साहब ने सतना जिला हॉस्पिटल रेफ़र किया। सतना से पुनः ये व्यक्ति रेफ़र होके हायर सेंटर के लिए रेफ़र हुए तो जबलपुर ले जा रहे थे। जबलपुर रास्ते में एम्बुलेंस में ही उनकी डेथ हो गई। इधर इंदौर में दिवाली के दिन एक घर का चिराग बुझा दिया गया। पलासिया के बड़ी ग्वालटोली में कुछ लोगों का आपस में विवाद हुआ और फिर इस विवाद में जगवीर की जिंदगी का दिया हमेशा के लिए बुझा दिया गया। दरअसल मृतक का भाई पास में रहने वाले एक शख्स के घर दिवाली की बधाई देने गया था। तभी पटाखे की आवाज पर तेज गाने बजाने को लेकर विवाद हुआ और फिर आरोपी और फरियादी आमने सामने आए और इस बीच जगवीर पर चाकू से हमला हुआ जिसने उसकी जान ले ली। ग्वालटोली में घटना घटी थी जिसमें नट्टू नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने तत्परता से उसमें कार्रवाई की और प्रकरण के सभी आरोपी, 5 आरोपी बताया जैसा कि प्रार्थीगण ने, तो उनको सभी को राउंड अप कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मूलतः पूछताछ में प्रार्थी के द्वारा बताया गया कि ये राधे बोरासी है, वहाँ दीपावली मिलने के हिसाब से गया था, कुछ बजा रहा था, वो कर रहा था, तो इस बात से वाले ने आपत्ति दिखाया। आरोपी पक्ष वहीं पर पास में ही रहता था और इसी बात को लेकर जो है गाली गलौज वगैरह हुई और फिर विवाद हो गया। तो विवाद होने में पहले तो वो जो प्रार्थी जो रणवीर, पहले उससे विवाद हुआ, फिर इसने जो है नट्टू को बुलवा लिया था, फिर वो आया तो उस पर विवाद हुआ जिस पर मतलब वारदात हुई। सोचिए जरा, मलखान सिंह और जगवीर का कसूर क्या था। सतना से शिवेंद्र बघेल और इंदौर से सतवर राहत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
दो शहर में 2 एफआईआर दर्ज हुई। इन एफआईआर में कैद है रिश्तों के कातिल। ये एफआईआर सुना रही हैं दामाद के कहर की खूनी दास्तां। ससुराल वालों पर दामाद का जुल्मों सितम होश उड़ा देने वाला है। देखें आप भी। दो शहर, दामाद का कहर। कहीं रिश्ते पर चला चाकू, कहीं धारदार हथियार से हुआ वार। हैवानियत में दम तोड़ते रिश्ते। एफआईआर में कैद रिश्तों के कातिल। ये दो शहर दामाद के कहर की कहानी सुना रहे हैं। इन दो शहर धमतरी और अंबिकापुर में रिश्तों का कत्ल हुआ है, जिन दामाद की हैवानियत रोंगटे खड़े करने वाली है। सबसे पहली तस्वीर धमतरी की, जहां इस आरोपी के दिमाग पर शैतान सवार हो गया था, जिसने मामूली सी बात पर अपने ससुर को ही मौत के घाट उतार दिया। ससुर का कसूर बस इतना था कि उसने दामाद को समझाया था। गुनाह बस इतना था कि वो बेटी को प्रताड़ित करने पर दामाद को रोक रहा था, और बस इस दामाद के दिल में ससुर से इंतकाम लेने की आग धधक गई, जिसने ससुर हरिचंद पारख पर हंसिये से वार करके उसकी जान ही ले ली। कि इनकी बहन बीना पारख का प्रेम विवाह आरोपी नरेश बंजारे के साथ में 8-10 साल पहले हुआ था, और दोनों के बीच कुछ समय बाद वाद विवाद होने लगा। आरोपी अपनी पत्नी के साथ हमेशा आए दिन मारपीट करते रहता था। कल भी मारपीट किया था अपनी पत्नी के साथ में, और उनका ससुर मृतक हरिचंद पारख उसको मना भी किया मारपीट करने का। आरोपी नरेश बंजारे के दिमाग की सनक को इस बात से ही समझा जा सकता है कि हरिचंद पारख ने आरोपी के बच्चे यानी एक नाना ने अपने जिगर के टुकड़े को कुछ खाने के लिए रुपए दिए, और ये बात भी इस शैतान को चुभ गई। आखिर रुपए दिए तो क्यों दिए? क्या इस आरोपी के क्रिमिनल माइंड को आप समझ सकते हैं? इतनी मामूली सी बात पर उसे चिढ़ हुई और आरोपी दामाद ने ससुर हरिचंद पारख को मार ही दिया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो उसी बात पे और एक चीज़ और हुआ था कि आरोपी के बच्चे को कुरकुरे खरीदने के लिए पैसा दिया मृतक जो है, तो उसमें और गुस्सा हो गया कि मेरे बच्चे को तुम पैसा क्यों दे रहे हो करके। वो जो है वहाँ घर में जो हंसिया पड़ा हुआ था, उस हंसिया से उसे गले में वार किया, जिसको सूचना मिलने पर तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड किया गया, पर वहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत। और मृतक के बीच में मृतक उसका ससुर है, आरोपी दामाद है, ससुर दामाद के बीच में। रिश्तों के कत्ल की दूसरी तस्वीर अंबिकापुर के किदमा चौकी के किदवा गांव की, जहां एक ससुर अपने दामाद के गुनाह की कहानी पुलिस वालों को सुनाता है और अपना दर्द बयां करता है। जो कहता है मेरे दामाद ने मेरे बेटों को मार दिया है। किदमा चौकी में एफआईआर में कैद था रिश्तों के कत्ल का सच। यहाँ आरोपी मिलन बरगाह ने अपने साले पर चाकू से हमला किया था और उसके बाद वो फरार हो गया था, जिसे चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। केदमा चौकी अंतर्गत खालपारा में रहने वाले बरगाह परिवार में ये एक मामला सामने आया था, जिसमें जो प्रार्थी के द्वारा आकर थाने में चौकी में शिकायत की गई थी कि उसके ही दामाद जो हैं, दामाद के द्वारा उसके पुत्र की हत्या कर दी गई है, और उसके बाद वह जो आरोपी था मिलन बरगाह वो फरार हो गया था। जीजा ने साले को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वजह थी जमीन का विवाद। और गिरफ्तार करने के पश्चात उससे जब पूछताछ की गई तो आरोपी द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया है, और उसके द्वारा हत्या का कारण जो है जमीन विवाद बताया, जिसमें उसने अपने साले की हत्या कर दी है। और आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध करके न्यायिक रिमांड पर प्रस्तुत किया। जो आरोपी है, आरोपी के द्वारा अपने साले की चाकू मारकर हत्या की गई थी, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई।
दो शहर में रिश्तों के कत्ल की यह वारदात दिल दहलाने वाली है। धमतरी से अभिषेक पांडे और अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब जिस चोर के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं वो चोरों की जमात का सबसे अलग चोर है, जो जुर्म करने से पहले माफी मांगता है। यही नहीं, ऊपर वाले के हाथ भी जोड़ता है। ऐसा क्यों? तो आप खुद ही देखिए। वो जुर्म से पहले मांगे माफी, 2 बार जोड़े हाथ, भगवान को करे प्रणाम, मुंह ढके, दान पेटी ढके, और फिर वो गायब हो गया। भगवान के घर सेंधमारी लाइव। तो शायद ही आपने चोरी की ऐसी वारदात और उससे भी अजब ऐसा चोर देखा होगा। तो सबसे पहले फ्रेम देखिए। ध्यान में है ये चोर महाशय पहले हाथ जोड़ता है, ऊपर वाले को प्रणाम करता है, लेकिन दर्शन के लिए नहीं बल्कि भगवान के घर सेंधमारी करने पहुंचा है ये। अब देखिए जरा, गेट खुलते ही अंदर एंट्री हुई, लेकिन हाथ जोड़ना अब भी नहीं भूलता और उसके बाद दूसरी बार हाथ जोड़ता है। कैमरा नंबर 3 इस चोर की सारी कारस्तानी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन ये चोर इस कैमरे का डायरेक्शन ही बदल देता है। लेकिन ऊपर वाला यानी सीसीटीवी कैमरा अब भी इसके गुनाह के राज को कैद कर रहा था। मंदिर में दूसरे कैमरे भी लगे थे। अब कैमरा नंबर 2 इस मुंह ढके चोर के कारनामे को बेपर्दा कर रहा है। कैसे इसने मंदिर की दान पेटी पर कपड़ा ढका और फिर ये चोर मंदिर में चोरी करके गायब हो गया। जबलपुर के थाना बरेला इलाके से लगी गौर चौकी स्थित इस मंदिर में चोरी की वारदात हुई थी। जब सुबह मंदिर खोला तो दान पेटी के चोरी होने की खबर लगी और सीसीटीवी में कैद मिला चोर का राज, जो इस अजब चोर की गुनाह की गवाही दे रहा है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक महिला की लाश उसके घर में मिलती है। अब ये कत्ल है या फिर सामान्य सी मौत? इन सवालों का जवाब मिलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जिसमें यह राज फाश हुआ है कि महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और महिला की हत्यारे का राज खोला मोबाइल ने। आप भी देखिए, कॉल में कैद किलर लवर। महिला की मर्डर मिस्ट्री, 10 दिन बाद खुला राज। कॉल में कैद कातिल, किलर लवर वो सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मेरी है। ये हत्यारा जो सही से चल भी नहीं पा रहा, इस हत्यारे का चेहरा बेनकाब करने के लिए कैसे कॉल डिटेल्स ने इसका राज खोला, ये आपको बताते हैं। दरअसल भिंड के पवई थाना इलाके में एक महिला की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की गला काटकर हत्या की गई, लेकिन हत्यारा यही आरोपी है। इसका पता लगा एक सुराग से। घटना थी जिसमें एक महिला मृतका जो थी, उसकी घर में पुलिस को सूचना मिली थी कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो घटनास्थल देखने के उपरांत पुलिस को ऐसा संदेह हुआ कि कहीं ना कहीं ये मामला संदिग्ध है और पुलिस ने इसमें पीएम रिपोर्ट का वेट किया। जब पीएम रिपोर्ट आई तो उससे ये क्लियर हो गया कि उस महिला की जो मृत्यु है वो गला दबाने से हुई, तो कहीं ना कहीं एक मर्डर का मामला है। तहकीकात में पुलिस के सामने एक बात सामने आई कि महिला के घर आरोपी अनिल सिंह राजपूत आया था। जिस घर में महिला की लाश मिली वहां उसका मोबाइल भी मिला और मोबाइल ने इस सनकी लवर का राज खोल दिया। तो जैसे ही पुलिस को ये जानकारी लगी, पुलिस ने तत्काल मामला पंजीबद्ध करके इसमें जो आरोपी है उसका पता लगाने का प्रयास किया और जो आसपास के लोग थे और जो घर वाले थे उनसे जो पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई और मुखबिरों के माध्यम से पुलिस को जो सूचना मिली, उसके आधार पर पता चला कि ये जो महिला है ये करीब 7 साल से अपने पति से अलग रह रही थी। इसका एक अन्य व्यक्ति से संबंध था
तो उस व्यक्ति को पुलिस संदेह के बिना पर लाई और उससे पूछताछ की। तो ये लव स्टोरी कैसे हेट लव स्टोरी बनी, ये आपको बताते हैं। भिंड के पवई थाना पुलिस जिस महिला का मर्डर मिस्ट्री की पड़ताल कर रही थी, उसकी दरअसल शादी होने वाली थी। ये उसकी दूसरी शादी थी। ये खबर प्रेमी को लग गई, जो अपनी प्रेमिका की दूसरी शादी से नाराज था, जिसे प्रेमिका का खुद को नजरअंदाज करना भी खल रहा था। और फिर वारदात वाले दिन आरोपी अनिल प्रेमिका के घर आया और मोहब्बत का गला घोंट दिया। उससे हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इस महिला से उसके संबंध थे और इस महिला की उसके घर वाले कहीं शादी कर रहे थे, जिस बात को लेकर इनका आपस में विवाद हो रहा था। और घटना की रात में ये नशे में था और उस दिन भी इनका आपस में जब विवाद हुआ तो इसने गुस्से में आकर उसका मौके पे ही गला दबाकर उसकी मृत्यु कर दी और वो वहाँ से फरार हो गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन कॉल डिटेल्स और मृतका के परिवार वालों से जो सुराग मिले, उससे पुलिस वाले इस हत्यारे प्रेमी तक पहुंच ही गए। उसको भी पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, ब्लाइंड मर्डर को उसको डिटेक्ट किया और उसको आरोपी को गिरफ्तार किया। इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें एक ही आरोपी। लव के दी एंड की ये वारदात हैरत में डालने वाली है। भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। इकतीस अक्टूबर को गुजरात में